পেশাদার আমি এবং আমাদের পুরো পরিবার কংগ্রেসের হয়ে কাজ করব এবং বরকত সাহেবের লেগেসি হচ্ছে কংগ্রেসের লেগেসি, তাই আমরা একসঙ্গে মিলে কংগ্রেসকে মজবুত করার কাজ করব। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। I would like to thank Congress Party for giving me an opportunity to work again in the Congress. It is my honor as a member of the Congress family and also as a member of the Ghani Khan Chaudhary family. We want to strengthen the legacy. As a family, Isha Khan Chaudhary, my elder brother, my cousin, and I have decided that our uncle, our very dear uncle, who was a soldier of the Congress party and he had worked for the people of Malda, we have decided that in order to continue his legacy, we need to work together, we need to be united. So that's why we have decided as a family, and I have come back to Congress. I have already resigned from the Trinamool Congress. I have tendered my resignation to Honorable Chairperson of Trinamool Congress, Mamta Di, and have also got my resignation letter for the Rajya Sabha, which I am going to give on Monday. So from today I have joined Congress and I am going to work very hard to strengthen the party, because the people of Bengal, the people of Malda believe in Congress, believe in the ideologies of Congress of secularism, development and peace. And Mr. Ghani Khan Chaudhary also used to believe in that. So as a family in Congress and as a member of the Ghani Khan Chaudhary family, we wish to work together to strengthen the party. Thank you. Rejoin Congress. Rejoin Congress. मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूं। आप लोगों को याद नहीं होगा, ABA घनी खान चौधरी एक कांग्रेस पार्टी के महास्तंभ थे और इंदिरा जी हमेशा उनको बहुत सम्मान के साथ बात करती थी। कैबिनेट मंत्री थे और मुझे आज भी याद है कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभाले थे और जिस तरीके से वो अपने मंत्री पद पर रहकर काम किया, मंत्रालय के लिए, सरकार के लिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं बहुत कम लोगों में देखा हूँ बिल्कुल 100% सेक्युलर, 100% नेशनलिस्ट हैं तो बरकत घनी खान चौधरी, और आज भी लोग घनी खान चौधरी का नाम याद करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सांसद इशा खान चौधरी हैं, उनके भाई के बेटे, उनके पिताजी भी एक सांसद हुआ करते थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। और मुझे और भी खुशी है कि हमारे नूर जो 2 बार सांसद थी मालदा साउथ से और यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, उनका घर वापसी हुआ है आज। और जैसा कि मीर साहब ने कहा, कांग्रेस जिंदा है पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई शक या दो राय नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जिंदा है, फिर कर उभर कर आएगी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि कांग्रेस और मजबूत हो और हम लोगों की जो आशा है उसको हम पूरा करने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। हाँ जी शुभंकर दास से सोमनाथ फ्रॉम संवाद प्रतिदिन न्यूज़पेपर। शुभंकर दास से पूछना चाहूँगा कि ये आज के ज्वाइनिंग के साथ साथ ही कोलकाता में टीएमसी का जो बोलना है कि क्योंकि आप इंडिया ब्लॉक में पार्टनर्स है तो आप अपने ही दोस्त के घर में छेद किए हैं, और जैसे आपने भी बोले कि खिड़की खुला था अब दरवाज़ा भी खुला है, तो वो लोग का बोलना ये है कि उस दरवाजे से आपका जब बाहर निकलेगा तो आप कैसे संभालोगे? मुझे खुशी है कि कुछ लोग आज इंडिया ब्लॉक को याद कर रहे हैं। जो लोग इंडिया ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल करने से खिचखिचा रहे थे, आज वो इंडिया ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। इंडिया ब्लॉक को और मजबूत करना है और इसमें सबकी भूमिका होने की ज़रूरत है।
मौसम आप टीएमसी क्यों भर गया? टीएमसी से आपका दिल क्यों भर गया? क्योंकि मुझे याद है आप जब कांग्रेस छोड़कर टीएमसी जा रही थी तो इसलिए जा रही थी क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस नहीं हो पाया था। कांग्रेस टीएमसी से अलायंस नहीं कर रही थी, इसलिए आप नाराज होकर टीएमसी चली गई थी, वहां से आप चुनाव लड़ी, फिर राज्यसभा रही। तो दिल क्यों भर गया टीएमसी में? क्या प्रॉब्लम हुई? देखिए, दिल भरने का बात है नहीं। यहाँ पे जो मैंने बात पहले ही किया है कि एज अ फैमिली हमने डिसीजन लिया है कि गनी खान चौधरी का फैमिली का जो लेगेसी है उसको स्ट्रॉन्ग मजबूत रखने के लिए और कांग्रेस के लिए काम कर, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। गनी खान चौधरी लेगेसी बिलोंग्स टू कांग्रेस। इसलिए हमने एज अ फैमिली डिसीजन लिया है कि हम लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे, गनी खान चौधरी का लेगेसी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए आई हैव कम बैक टू मौसम दी कांग्रेस का असेंबली इलेक्शन में क्या कांग्रेस को अलायंस में चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी डिसीजन लेगी, ये तो आई कैन नॉट आंसर। एक मिनट बोल रहे जवाब दे रहे। देखिए, अभी मैंने पहले ही इशारतन वही कहा था कि हम एक कमर बांध चुके हैं कि हमने पूरे बंगाल में कांग्रेस को ग्राउंड सतह पर मजबूत करना है। तो उस मिशन में हम लगे हुए हैं और उसी मिशन में जो एक एक मजबूत ईंट आकर इसमें जुड़ रही है, ये हमारे अज़म को थोड़ा और बेहतर बनाने में काम करेगा। और चुनावी अखाड़े में कल क्या होना है उस पर अभी टाइम है, तो इसलिए आज के दिन पर हमारा कुल मिलाकर टारगेट है टू स्ट्रेंथन कांग्रेस, जो बंगाल की जनता खुद चाहती है। हम तो जनता के विशेष के मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और अपना एजेंडा भी उसी तरह का हमारा बनेगा। तो वो आगे की बातें हैं जो आपने सवाल पूछा। मौसम दी কিছুদিন কি তৃণমূল কংগ্রেসে কাজ করতে না পেরে मौसम जी आज उनकी घर वापसी हो गई है, टीएमसी से वापस आई है और वो गई थी इसी बात के लिए कि अलायंस नहीं हुआ। आज जब आप कह रहे हो कि पूरे 294 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, सिर्फ टीएमसी ही नहीं, क्या लेफ्ट के साथ भी अलायंस की किसी भी पॉसिबिलिटी को आज के दिन आप रूल आउट करते हैं? और कांग्रेस भाई ये तो फिलहाल फोरम एक लिमिटेड सब्जेक्ट के लिए था, तो ये तो कोई है ही नहीं कि सारी पॉलिसी हम यहीं डिस्कस करें। मैं जब बात बता रहा हूं कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अपने तमाम 82,000 बूथों पर वेस्ट बंगाल में अपना स्ट्रेंथ, तो ये कौन सा गुनाह है? क्या उसमें हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? हम अपने आप को मजबूत करने जा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में किसको हमारी जरूरत होगी, हमें किसकी जरूरत होगी, वो आगे देखा जाएगा। मगर फिलहाल हमारा बस रोड मैप इतना ही है कि वी वांट टू स्ट्रेंथन अवर ओन पार्टी, जिसका मौसम ने बता दिया कि आने का वापस पर्पस ये है कि एबीए गनी खान चौधरी की जो लिगेसी है, जो उन्हें सारी जिंदगी कांग्रेस को दी है, उस लिगेसी को हम आगे बढ़ाने के लिए वापस एक बार फिर परिवार मिलकर उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उसी लेगेसी को, उसी आइडियोलॉजी को आज ज्यादा जरूरत है, उस सेक्युलरिज्म की जो एबीए गनी खान चौधरी ने हमें शिक्षा दी है, उसको मजबूत करनी। মৌসম দি পার্টিতে তৃণমূল কংগ্রেসে আপনি 6 বছর ছিলেন এবং সেখান থেকে সম্প্রতি আপনাকে হবিপুর সুজাপুর মোথাবাড়ির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কোঅর্ডিনেটরের। এত সহজে তারা আপনাকে ছেড়ে দিলেন নাকি আপনি যাচ্ছেন সেটা তারা জানছিলেনই এবং চাইছিলেনই আপনি চলে যান? না, দেখুন, দল আমাকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছে, তৃণমূল কংগ্রেস আমাকে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টও করেছিলেন। এর বেশি কি দায়িত্ব দেবেন না দেবেন সেটা তো তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপার, সেটা তো আমি ঠিক করতে পারি না। কিন্তু কয়েক মাস ধরেই আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা আলোচনা হচ্ছিল এবং আমারও মনে হচ্ছিল যে আমি যেই কারণে রাজনীতি জয়েন করেছিলাম, বরকত সাহেবকে দেখে কিন্তু রাজনীতি জয়েন করেছিলাম। আর আমার মনে হচ্ছিল আমার মানে জয়েন করার পারপাসই হচ্ছে মানুষের পাশে থাকা, যেভাবে বরকত সাহেব সারা জীবন থেকেছিলেন সেটা হচ্ছিল এক ধরনের হচ্ছিল। কিন্তু যেই ধরনের আমরা একটা পরিবার হিসেবে করতে পারি, যেটা আমি আগেও বললাম যে বরকত সাহেবের লেগেছি কিন্তু কংগ্রেসের লেগেছি, তো সেটা তো আমি অন্য দলে থেকে করতে পারবো না। সেই কারণে আমরা ডিসিশন নিয়েছিলাম পরিবার হিসেবে যে আমরা একসঙ্গে বরকত সাহেবের লেগেসিকে স্ট্রং করব, কাজ করব, কংগ্রেসের লেগেসিকে স্ট্রং করব। मैम, क्योंकि अब आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं
टीएमसी के इस टेन्योर के दौरान देखा गया कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने देश भर का नज़रें जो है टीएमसी की सरकार की ओर देखा। क्योंकि अब आप पार्टी में शामिल हुई हैं, आपको लगता है कि टीएमसी सरकार के दौरान महिलाएं पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं और कोई नई पार्टी को आना चाहिए? बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है वहाँ पे, या कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को वहाँ सुरक्षित रख सकती है? देखिए, वो तो दूसरी इशू है। आज जो इशू है, मैंने ज्वाइनिंग का लेकर हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, पर डेफिनेटली जो हमारा जो रिजर्वेशन बिल है, महिला रिजर्वेशन बिल, वो कांग्रेस पार्टी ने ही लाई थी। कांग्रेस पार्टी ज़रूर महिला को सिक्योर करने के लिए बहुत सारा काम कर रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि बंगाल में भी एक चेंज आना चाहिए। कांग्रेस बहुत सेक्युलर ओपन माइंडेड पार्टी है। मैं तो एज अ कांग्रेस, अभी मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर चुकी हूँ। कांग्रेस के लिए मैं फर्दर कैंपेन भी शुरू करूँगी। मैं तो यही बोलूँगी, इनफैक्ट आई विश टू बी द चेंज विच आई वांट टू सी। मैं चाहती हूँ कि बंगाल में चेंज आए, परिवर्तन आए, और वो चेंज मुझसे शुरू हो। I have not come with any conditions. I have come with an open heart. I believe in the Congress leadership. In the past, also they have given me a lot of responsibility. In fact, too many responsibilities which maybe I was not being able to handle. I have full faith in the leadership. Leadership has full faith in me. Whatever responsibilities they would like to give, I will try my best to fulfill. Mausam ji, you have been with the Congress in the past, and in between, you switched over to the TMC, and you said कोई मोह भंग होने वाली बात नहीं है, which means that you have not parted on a bad note. There is no bad blood with the TMC. So, since you have remained in both the parties, and TMC has been part of the India bloc in the past, I mean, it has been. So, would you individually, want an alliance to be forged with the TMC? I'm not talking about the party. I'm talking about your individual, There's nothing individual in a party. আজ একটা প্রশ্ন সেটা আপনি তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন, কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আপনি কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবেন, আপনার পলিটিক্যাল এনিমি কারা হবে? মানে আপনি কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে গেলে প্রধান এনিমি, পলিটিক্যাল এনিমি কারা হতে পারে? দেখুন, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার কাজটাই আমি করব। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যারা লড়বেন ওনারাই প্রধান বিরোধী হবেন, কিন্তু আমাদের কংগ্রেসের যেটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী সবসময় বিজেপিই রয়েছে, বিজেপিই থাকবে। Ma'am, there have been incidents in the neighboring country of West Bengal, Bangladesh, where Hindus have been... Restrict your questions to her rejoining the Congress party. Okay, please. मैम, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा सवाल ये है कि आप बंगाल में कांग्रेस को चाहेंगे कि अकेले चुनाव मैदान में जाए या अलायंस के साथ जाए? घुमा फिरा कर आप एक ही सवाल पूछ रहे हो, घुमा फिरा कर वो ही सवाल। सर, क्या जवाब? और नहीं, जवाब मीर साहब ने दिया है। कोई भी गठबंधन बने, कमजोर कांग्रेस माने कमजोर गठबंधन, मजबूत कांग्रेस माने मजबूत गठबंधन। हमारा मकसद है कांग्रेस को और मजबूत करना। वक्त की मांग है, जनता की मांग है, कांग्रेस और मजबूत हो, न केवल पश्चिम बंगाल में पर अलग अलग राज्यों में। पर आज हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता की मांग है कि कांग्रेस और मजबूत हो, सेक्युलर फोर्सेस और मजबूत हो, और उसी मकसद के साथ मौसम नूर घर वापस लौट आई है। टीएमसी में सी है। आप लोग सिर्फ टीएम पर देखते हो, पर टीएम के बाद सी होता है। सी भी एक स्तंभ है टीएमसी का, ये मत भूलिएगा। नहीं, वो अलग बात है। वो मीर साहब बात करेंगे, पीसीसी अध्यक्ष बात करेंगे, कांग्रेस हाईकमान बात करेंगे। पर आज जो सवाल आप पूछ रहे हो, ये घर वापस लौट आई है। मौसम बदलता रहता है। ये पहचान गई है कि वक्त की मांग कांग्रेस है, इनकी विरासत सेक्युलर विरासत है। जिस जिले से ये लड़ी है, जिस इलाके से ये लड़ी है, इनका गढ़ रहा है। ठीक है, टीएमसी में चली गई हैं,
ये वापस लौट आई हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। और अगर कांग्रेस मजबूत है तो इसका माने ये है कि सेक्युलर ताकतें मजबूत होंगी। इसके अलावा आप फिर पूछोगे इसका माने क्या, अलायंस का असर क्या है, क्या आप ये चाहती हैं, ये थोड़ी तय करेंगे, तो हाईकमान तय करेंगे ना। तो मीर साहब ने आपको जवाब दे दिया है। और कोई सवाल? हाँ, क्या? नहीं इस सर इनके घर वापसी के संदर्भ में नहीं है, वेनेजुएला, बांग्लादेश, ये सब बाद में बात करेंगे यार। हाँ, वो बता दिया आपने, अच्छा किया। वो मैं अपने वक्त में वो भूल गया था, आपने अच्छा किया याद दिलाया कि जो हमारे बीच में इस वक्त एक वेस्ट बंगाल से बल्कि पूरे देश के बहुत बड़े चेहरे हैं, अधीर रंजन चौधरी जी, जिनको भी दावत था यहाँ पर इनके मौसम नूर जी के ज्वाइनिंग में वो रहे, मगर कोइंसिडेंटली उनका ऑलरेडी कोई प्रोग्राम उड़ीसा में लगा हुआ था, तो ही वॉज शेड्यूल्ड टू लीव दिल्ली एट 1 o'clock, चूँकि हमारी पीसी डिसाइड हुई थी अराउंड 4 o'clock के लिए टाइमिंग, तो इसलिए वो 4 बजे को वो मैच नहीं कर पाए, फ्लाइट अर्ली थी। तो बट उनकी पूरी ब्लेसिंग्स इनकी ज्वाइनिंग के साथ, इनके साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ है। वो मुझे पहले बोलना चाहिए था, जो आपने इशारा किया। मीर साहब मेरा सवाल ले लीजिए, उन्हीं से रिलेटेड था। जब आप यहाँ पे पूरी बंगाल कांग्रेस की लीडरशिप है, सब लोग हैं, अधीर रंजन चौधरी उड़ीसा में है और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है प्रवासी बंगाली मजदूरों का जिनके साथ एट्रोसिटीज़ हो रही है, मेरा सवाल सिर्फ आप जो कि प्रभारी हैं, सवाल इसलिए है कि क्या वो जो जिस एजेंडे के साथ गए हैं वो क्या पश्चिम बंगाल कांग्रेस का एजेंडा है या सिर्फ अधीर रंजन चौधरी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो वहाँ पे? अवश्य वो पहले तो पूरे देश का विषय है, और चूंकि वेस्ट बंगाल के लोगों के साथ में डायरेक्ट वो फेस हो रहा है सिर्फ बांग्ला भाषा बोलने के खातिर, तो उसको लेकर पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर दा के लीडरशिप में ये मामला कई जगह पर उठा। वहाँ कलकत्ता में भी उठा, वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों में भी उठा, सड़क पर उठा ये मामला, और दिल्ली में भी उठा, और परसों की हमारी CWC में भी ये मामला। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।